बहुत सारी बातें सच्ची साबित होना शुरू हो गई हैं और जो बातें पिछली वीडियो में हमने की थी जिसके ऊपर लोग कहते थे कि आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, वो खबरें सच साबित होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे थोड़ी सी ना, क्योंकि मैं रोनाल्डो का फ़ैन हूँ तो क्रिकेट के ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं। तो मुझे फ़ुटबॉल का इतना आइडिया नहीं है, मैं पहले आप लोगों को बता दूँ। लेकिन मैं एक रोनाल्डो का फ़ैन हूँ। रोनाल्डो मुझे खेलता हुआ बड़ा अच्छा लगता है, उसके जो स्टाइल है खेलने का बड़ा अच्छा लगता है। उसका जो कमबैक हुआ है ना फीफा वर्ल्ड कप के अंदर, मैं कहता हूँ कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। उसने जो 2 गोल किए ना, उसने जो उसके नाकदीन थे जो उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे पहले मैच के बाद कि वो बुढ़ा हो गया है, शेर अब बुढ़ा हो गया है, शेर ख़त्म हो गया है। भाई शेर कभी भी बुढ़ा नहीं होता, शेर बूढ़ा होने के बाद भी ना शेर ही रहता है। और ये बात रोनाल्डो ने साबित करके दिखाई है। तो जो जो रोनाल्डो के फैंस हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अब हम आते हैं जो हमारा काम है क्रिकेट के ऊपर बात करना, क्योंकि रोनाल्डो के थोड़े फैन थे तो मैंने कहा यार क्यों ना रोनाल्डो के ऊपर थोड़ा सा उसे अप्रिशिएट लाजमी तौर पे किया जाए। तो अब हम आते हैं अपने क्रिकेट वाली वीडियो के ऊपर, जो हम क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। तो बहुत सारी बातें जो पिछली वीडियो में हम करते थे कि हम जी टीम यूएसए भेजने के लिए बातचीत शुरू हुई। यूएसए के जो फिटनेस के लोग थे, जो हार्ड हिटिंग के लोग थे, उन्होंने अप्रोच किया पीसीबी को और पीसीबी भी एग्री हो गया कि हम अपनी टीम भेज देंगे। लेकिन उसमें टांग अड़ाई आकिब जावेद ने, क्योंकि आकिब जावेद को खतरा था अपनी नौकरी का। आकिब जावेद को ये था कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो डायरेक्टर हूँ वो तो मैं हूँ, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो बेहतर करने की जिम्मेदारी मिली है वो तो मुझे मिली है। लेकिन अगर टीम वहाँ जाके अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेगी, टीम अगर यूएसए जाके अपनी फिटनेस बेहतर करेगी, तो मैं थे अम्ब लेना से बैठा है। तो आकिब जावेद को अपनी नौकरी के लाले पड़ गए थे। उन्होंने अपनी नौकरी को बचाने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों के कैरियर से खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि नहीं जी हमारी टीम नहीं जाएगी यूएसए, हमारी टीम क्यों जाएगी यूएसए, उसे हम यहीं पे तैयारी कराएंगे। उन्होंने जी 3 मुख्तलिफ रेड बॉल के कैंप लगा, सॉरी 3 मुख्तलिफ कैंप लगा दिए, रेड बॉल, वाइट बॉल और टी20 क्रिकेट का। टी20 भी वाइट बॉल ही होती है। तो इन 3 कैंप लगा दिया जी हमने जी। 50 से ज़्यादा खिलाड़ी, 70 से ज़्यादा खिलाड़ी जी कैंप के अंदर बुला लिए जी, मुख्तलिफ फॉर्मेट के हवाले से। और अब बीच में अब सुनने में आ रहा कुछ इंजरीज भी हो गई हैं, रिजवान बाहर हो गए, ठीक है, साउथ शकील की खबरें आ रही हैं कि वो बाहर हो रहा है, शान मसूद को बाहर किया जा रहा है। यार एज अ कैप्टन मैं शान मसूद के खिलाफ हो सकता हूँ, उसके खिलाफ मैंने एक वीडियो बनाई, उस पर आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्यार दिखाया, खिलाफ बनाई थी मैंने उसके, लेकिन उसकी कैप्टनसी के खिलाफ बनाई थी। मैं एज अ बैट्समैन उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान टीम की बैटिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट, तो उसमें जो दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ना, वो शान मसूद ने ही किया है। तो जो बंदा सबसे अच्छा इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक है कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर, 2 मैचेस में नहीं चलता, 3 में नहीं चलता, फिर चौथे में आके 50, 60, 70 मार जाता है, फिर एक आधी बीच में सेंचुरी मार जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन यार आपने सिर्फ उसे टीम में इसलिए रखा हुआ था कि वो टीम का कैप्टन है। ये तो हमारे पाकिस्तान का दस्तूर रहा है ना कि जो बंदा कैप्टनसी से हटता है वो टीम से भी बाहर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ी ज़्यादती है शान मसूद के साथ। मैं सीधी सीधी और सिंपल सी बात बोलूँगा कि ये शान मसूद के साथ बहुत बड़ी एक ज़्यादती की गई है। ये ज़्यादती शान मसूद के साथ नहीं बनती थी और इस चीज़ से आप लोग भी एग्री करेंगे। उसकी एज अ कैप्टनसी तो मैं 100% उसका नाकिद हूँ कि उसे कैप्टनसी से हटा दिया जाए। लेकिन मसला पता क्या है, यहाँ पे मैं शान मसूद को डिफेंड भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपने शान मसूद को हटा के आपने कैप्टन लेके आना सलमान अली आगा को, जो एज अ टी20 कैप्टन फेल हो चुका है, तो फिर आप नया क्या करने जा रहे हैं? या तो आप उस कैप्टन को लेके आए ना जो अपने आप को प्रूवन साबित कर चुका है कि हाँ यार मैं कामयाब हूँ, तो फिर तो समझ में आता है। तो आप एक नाकाम कप्तान को हटा के दूसरा नाकाम कप्तान लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्या बेहतरी की आप तवक्को कर सकते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी? और अगर कुछ बेहतरी आती भी है तो मेरे ख्याल से वो कैप्टनसी की वजह से नहीं आएगी। हमारे पाकिस्तान में ग्रुपिंग वैसी बहुत आम है। जिस तरह गैरी क्रिस्टन ने बोला था ना कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में
कि 5 खिलाड़ियों का ग्रुप था जो नहीं चाहता था कि बाबर आजम की कप्तानी में हम आगे जाके अच्छा खेल सकें। तो इस वजह से उस ग्रुप के नाम सामने नहीं आए, लेकिन ऑब्वियसली लोग नाम जानते हैं कि किन 5 लोगों का ग्रुप हो सकता है वो। तो ये एक उल्मिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का कि कैप्टन के खिलाफ ग्रुपिंग की जाती है और जानबूझ के उसकी कैप्टनसी में परफॉर्म नहीं किया जाता ताकि उस कैप्टन को हटाया जाए, और फिर जो नया कैप्टन आता है उसकी कैप्टनसी में वही टीम होती है और वो अच्छा खेलना शुरू कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। इसके ऊपर ख़ास तौर पे नज़रसानी करनी चाहिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को। लेकिन मसला ये है कि इस टाइम मोहसिन नकवी साहब एहतरामन, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, तो वो इस टाइम पे दुनियावी मामलात के ऊपर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बनिस्बत। मोहसिन नकवी साहब ठीक है, मान लिया दुनिया में हमारी इज़्ज़त वक़ार एक ऊंचे लेवल पे चला गया, दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है, हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब इससे हमारे क्रिकेट का क्या फ़ायदा है? क्योंकि चेयरमैन पीसीबी तो आप है ना, तो इससे हमारी क्रिकेट का क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारी क्रिकेट का जिस चीज़ में फ़ायदा हो उस चीज़ को आप डिफ़ाइन करें ना कि हाँ यार हमारी क्रिकेट बेहतर हो रही है इन तमाम मामलात से, तो इस वजह से मैं तमाम मामलात के ऊपर गौर व फिक्र कर रहा हूँ। आपने क्रिकेट को एक नाअहल बंदे के हाथ में छोड़ के, आकिब जावेद के हाथ में छोड़ के, आप बाहर के मामलात देख रहे हैं। ठीक है, आप वज़ीर दाखिला हैं, मुल्क के दाखिली खारजी अमूर सारे जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं वो आपने ही देखने होते हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम आपने करना है। तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए अगर आप काम नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आप ये फिर ओहदा छोड़ दें, आप मौका दें जो प्रॉपर इस चीज़ को टाइम दे सकें। बैक एंड पे आप रहें, आप साथ साथ जुड़े रहें, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आप फिर कोई वाइस चेयरमैन का ओहदा अनाउंस कर दें, ताकि कम से कम चेयरमैन की जगह वाइस चेयरमैन तो बैठ के देख रहा हो ना तमाम मामलात को। कोई ना कोई तो हो जिसके कोई वाली वारिस हो ना, जो क्रिकेटिंग माइंडसेट हो, जो क्रिकेट को जानता हो। आकिब जावेद के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आकिब जावेद को आपने रखा, उसने हमारी क्रिकेट का इस टाइम कबाड़ा करना शुरू कर दिया, पिचेस का कबाड़ा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान टीम की बेहतरी नहीं चाहता वो ये चाहता है टीम बस मेरे अंडर रह के खेले। उसने बाबर आजम के फ्यूचर तबाह किए, कई खिलाड़ियों के फ्यूचर तबाह किए। अब वो शान मसूद के पीछे तुला हुआ है। ये शान मसूद की कैप्टनसी के खिलाफ हूँ, उसकी परफॉर्मेंस के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन कैप्टनसी भी आप तब हटाएं ना जब आपके पास मुतबादिल कोई बेहतर ऑप्शन हो। आपके पास बेहतर ऑप्शन तो है नहीं, फिर भी आप उसे हटा रहे हैं। और बेहतर ऑप्शन क्या लेके आ रहे हैं? वो नाकाम, जो T20 में नाकाम हो चुका है, उसे अब आप टेस्ट का कप्तान बना रहे हैं। अगर वो टेस्ट में भी नाकाम हो गया तो फिर वो किस लायक रहेगा? फिर उसका क्या फ्यूचर होगा? इस चीज़ का जवाब चाहिए। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान क्रिकेट की कुछ बेहतरी होने दें, पाकिस्तान क्रिकेट को किसी फाइल लगने दें, पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ ना कुछ बेहतर की तरफ गामजन करें। अदरवाइज़ जिस तरह हॉकी का सवाल आप देख रहे हैं ना, लगातार 14 या 15 शिकस्त हो चुकी है हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम को, उसी तरह से मुझे जो लगता है ना हमारी क्रिकेट भी उसी तरफ ही जा रही है। और एक वक्त आएगा, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लग रहा है कि ऐसा वक्त आएगा कि जिस तरह हमारी हॉकी को ऑन करने के लिए कोई नहीं है ना, उसी तरह हमारी क्रिकेट को भी ऑन करने वाला कोई नहीं होगा।